अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब भी अतिक्रमण आता है, मालेगांव शहर हो या कहीं पर भी हो, मुसलमान जो है वीडियो में और हर जगह कहने लगते हैं कि कारपोरेशन ने हमें पहले से नोटिस नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, ये उनका ऊपर जुल्म है। मैं पूछता हूँ, क्या मुसलमान गू खाते हैं? उनको समझता नहीं है कि अतिक्रमण करना गैर कानूनी है, इस्लामी तौर से कहो या फिर कानूनी तौर से कहो, हर तरीके से गलत है। इतना गू खाना बंद कीजिए। आपको अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। आप पुल के उस पार चले जाएं, किसी भी हिंदू मोहल्ले में चले जाएं, आपको इतना अतिक्रमण नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि आप सोमवार बाज़ार या फिर किसी बड़े सिटी में कहो या कहीं पर भी हिंदू एरिया में आप जा कर के देख लो, आपको अतिक्रमण नहीं मिलेगा। और अगर वो लोग कुछ ऐसा करते भी हैं तो आर्जी तौर पर रहता है। एक हमारे मुसलमान ही हैं, पूरे हिंदुस्तान के किसी भी शहर में चले जाओ, छोटे बड़े, हर शहर में हर जगह गंदगी आपको अगर कहीं दिखाई देगी तो वो मुस्लिम महल्ले में दिखाई देगी। बेईमानी आपको दिखाई देगी तो मुस्लिम महल्ले में दिखाई देगी। अतिक्रमण आपको दिखाई देगा तो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम महल्लों में ही दिखाई देगा। कचरा, गंदगी, गटर का भरे रहना, गटरों के अंदर प्लास्टिक वगैरह डालना, हर एक गलत काम जो नहीं करना चाहिए, इस्लामी तौर से मना है, कानूनी तौर से मना है, उसमें मुसलमान ही ज़्यादा मुलविस दिखाई देते हैं। मैं पूछता हूँ, मुसलमान गू खाते हैं क्या? उनको समझता नहीं है कि अतिक्रमण करना गैर कानूनी है। पहले से नोटिस देना सही है, गलत तो 2 नंबर की बात है। अतिक्रमण करना गैर कानूनी है, गैर शरई है और गलत है, और आप इस जगह पर गलत हैं। और इस तरीके से अगर गवर्नमेंट अतिक्रमण आपको हर 6 महीने पर तोड़ने के लिए आती है तो मैं तो चाहता हूं कि हर हफ्ता तोड़ने के लिए आए, क्योंकि उसके तोड़ने के बावजूद आप लोग फिर से बना लेते हैं। आप लोग ये कहते हैं कि हमें जगह कम पड़ती है, आप दो गाला खरीद लो, किसी और जगह पर अपनी दुकान शिफ्ट कर लो। आपको अगर ऐसा लगता है कि इससे आवाम को तकलीफ़ नहीं है हमें तकलीफ़, हर आवाम को तकलीफ़ है। आप किसी भी मालेगांव शहर हो या किसी भी मुस्लिम शहर में चले जाएं, हर गली महल्ले में अतिक्रमण की वजह से तकलीफ़ है आवाम को। ये खामखा कहना कि आवाम को इस तरफ से आना जाना नहीं है, इनको तकलीफ़ नहीं है, ये सब झूठ बात है। हर जगह तकलीफ़ है। 20 फुट हो या 60 फुट की रोड हो, एक 6 फुट का ट्रक भी अगर आ जाता है तो पूरा रास्ता जाम हो जाता है। एक 4 फुट की चौड़ी कार भी अगर निकलने लगती है तो पूरा रास्ता जाम हो जाता है। आप कैसे ये कह सकते हैं कि आवाम को इस अतिक्रमण से तकलीफ़ नहीं है? तकलीफ़ हर किसी को है। और आप जो हराम खोरी कर रहे हैं, हराम खा रहे हैं, ये भी गलत है। हराम खोरी करना बंद कीजिए। अपने गाले में, अपने हद में रह करके धंधा कीजिए। 1 फुट की 1 इंच की भी जगह आपके लिए नहीं है। इस्लामी तौर से इसकी सज़ा आप लोगों को पता होगी कि किसी ने अगर किसी की 1 इंच भी जगह को हड़प कर लिया तो क़यामत के दिन उसको 7 ज़मीन आसमान का तौक बना करके उसके गले में लटका दिया जाएगा। इतना बड़ा गुनाह है और इतनी बड़ी उसकी सज़ा है। उसके बावजूद मुसलमान जो है पूरे हिंदुस्तान में हर जगह अतिक्रमण पर अतिक्रमण करते जा रहे हैं। अभी किदवाई रोड पर जैसे अतिक्रमण को हटाने की बात आई तो मानो समाचार वालों को बुला करके जिस तरह से ये कहा गया कि ये गलत है, ऐसा है, वैसा है, कारपोरेशन ये कर रही है, उन पर जुल्म कर रही है, मैं कहता हूँ कारपोरेशन ने सही किया है और ये बहुत ज़रूरी है। मालेगांव शहर में अतिक्रमण जो है मैं समझता हूँ हर हफ्ता आना चाहिए, ताकि पूरे के पूरे मालेगांव के शहर और की जो रोड गटर है वगैरह सब ठीक हो सके। आज कभी भी रोड गटर का कोई काम करने की बात हो तो सिर्फ़ और सिर्फ अतिक्रमण की वजह से रुकावटें आती है। मैं समझता हूँ कि मालेगांव शहर की तरक्की के पीछे सबसे बड़ा हाथ अतिक्रमण करने वालों का है। और इसमें जो है सिर्फ़ और सिर्फ कुछ लोग नहीं, पूरा मालेगांव मुलविस है, पूरे मालेगांव की आवाम मुलविस है। और हर अतिक्रमण करने वाला हराम खोर है, हराम की खा रहा है, हराम की ज़मीन हड़प करके काम कर रहा है। मेरा ये कहना है, खुद मैं भी इसमें मुलविस हूँ, हर कोई मुलविस है। कहीं ना कहीं कभी नो पार्किंग पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, कहीं रोड पर गाड़ियाँ वगैरह खड़ी कर देते हैं। कहीं ना कहीं हम हर रोज़ अतिक्रमण वगैरह करके अपने शहर को तरक्की से दूर ले करके जाते जा रहे हैं। ये जो है हम लोगों की नाअहली है, हम लोगों की कारकिर्दगी है और इसका इल्ज़ाम हर कारपोरेशन पर बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। आप किसी भी हिंदू महल्ले में चले जाओ, मालेगांव शहर में ही देख लो, कहीं ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है, नदी के उस पार चले जाओ,
छोटी से छोटी भी दुकान रहेगी तो वो लोग अपने दुकान के बाहर अतिक्रमण नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे शहर के ही नहीं, पूरे मुसलमानों की यही गलती है कि उनको जो है हलाल हजम होता ही नहीं है। यहाँ तक के छोटे छोटे घर वाले हों या बड़े बड़े घर वाले हों, अपने घर के आंगन में पर्दा करने के नाम पर अलग अलग अपना द्वारा बना लेंगे, फिर उस पर पत्थरे का घेराव कर लेंगे। हर कोई हराम खोरी पर तुला हुआ है। अपनी हद में रह करके आप पर्दा वगैरह कीजिए। आपकी ज़मीन छोटी है, आपका गाला छोटा है, आप उसी में कीजिए। डबल गाला खरीद लीजिए। नहीं कर सकते हैं तो किसी दूसरी गली में आप अपनी दुकान लगा लीजिए। अपनी हराम की रोज़ी को बंद कीजिए। और इस तरह से ये कहना कि हमारे ज़रा सा अतिक्रमण कर लेंगे और उसके बाद जो है हम गवर्नमेंट को उसका टैक्स वगैरह देंगे, आप सिर्फ और सिर्फ शहर को तकलीफ़ दे रहे हैं। हर कोई दुकानदार हो या घर में रहने वाला हो, अपने घर के आगे टाँकी, मोरी, संडास जो कुछ भी बना रहा है सब कुछ अतिक्रमण है, सब कुछ हराम है। इस चीज़ को मालेगांव शहर से ख़त्म होना ज़रूरी है, तभी मालेगांव शहर तरक्की करेगा। आपको लगता है कि फुला सियासतदान काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, काम में रुकावट आप खुद डाल रहे हैं, हम खुद डाल रहे हैं और उसी की वजह से शहर जो है पीछे है। आप किसी भी शहर में चले जाओ, आपको दिखेगा जहाँ पर भी अतिक्रमण नहीं होता है वहाँ पर रोड गटर वगैरह फ़ौरन बन जाती है, वहाँ पर तरक्की होती है, ब्रिज वगैरह बन जाते हैं। हमारे शहर में नहीं हो रहा है। आप अभी देख लो, आगरा रोड का बीच देख लो और उसके नीचे जो अतिक्रमण वगैरह हो रहा है वो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। शहर की चप्पे चप्पे की मिसाल देने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रा अपने घर से बाहर निकलो और आपको अतिक्रमण दिख जाएगा। मैं समझता हूँ पूरे मालेगांव में, मालेगांव सेंट्रल में शायद ही कोई एक गली भी ऐसी नहीं होगी जहाँ पर अतिक्रमण ना हो, कोई नो पार्किंग पर गाड़ी वगैरह खड़ी ना हो। इसी की बजाय अगर आप पूना, बम्बई वगैरह में जाएंगे तो आपको अपनी गाड़ी कहीं पर खड़ी करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। मैं खुद, मेरा इत्तेफाक हुआ एक बार पूना में, मैं सिर्फ और सिर्फ नारियल पानी पीने के लिए एक जगह पर मैंने गाड़ी खड़ी किया और हर 1-2 मिनट में मुंडी घुमा कर गाड़ी को देख रहा था कि नो पार्किंग की जगह गाड़ी खड़ी है, सड़क के किनारे खड़ी है। और एक बार ज़रा सा मुंडी घुमाया तो देखा तो मेरी गाड़ी जगह पर नहीं थी, और देखा तो कहाँ पर थी, हवा में लटकी हुई थी और अतिक्रमण वाले उसको उठा करके ले जा रहे थे और मुझको जो है 500 रुपये उन्होंने फ़ाइन मारा और वो भर करके मुझको गाड़ी लेना पड़ी। इस तरह का कड़क कायदा हमारे मालेगांव शहर में होना ज़रूरी है ताकि शहर के आवाम को अतिक्रमण से राहत मिले और शहर तरक्की कर सके। बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से हीले बहाने करना और ये करना कि हम लोगों को ये मंजूरी मिल जाएगी तो हम और अतिक्रमण करेंगे, आप लोग गलत हैं और सिर्फ गलत हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।